Assalamu alaikum. Welcome back to our channel and to our Monday Mindful Nugget. Assalamu alaikum, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा आप लोगों का हफ्ता? आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? पिछले मंडे माइंडफुल नगेट के बाद एज यूजुअल आप लोगों के कमेंट्स की बारिश रही और क्रिटिकल, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव हर किस्म का फीडबैक हमें मिला है। और हमारे एक्सपर्ट भी क्या आ चुके हैं या नहीं, मैं मूड एलिवेटर उनके बगैर नहीं करूंगी, वो आ जाते हैं जरा। तो फिर उसके बाद as always, Assalamu alaikum Zoeb, how are you? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ग्रेटफुल। है ना? मैं भी ओवरवेल्म भी हूँ। वैसे ये मूड एलिवेटर भी है, ओवरवेलमिंग फीलिंग क्या नहीं है? कुछ भी बना सकती हैं, वो तो रिसर्च बेस्ड था, लेकिन आपका मूड तो आप जो भी बन चाहे, जो चीज उसमें नहीं लिखी हुई क्या वो तो आप अपना कस्टमाइज मूड एलिवेटर भी बना सकती हैं। लेकिन उसमें बस मेन टेक अवे यही था कि सबसे बॉटम है डिप्रेस, सबसे ऊपर है ग्रेटफुल और बीच में क्यूरियोसिटी, कि हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए बिफोर हम कुछ भी करें। और उसके ऊपर नीचे जितने भी, एज लॉन्ग एज पॉजिटिव है तो क्यूरियोसिटी से ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो क्यूरियोसिटी से नीचे जाएगा। बिल्कुल सही। और आपको पता है, इससे पहले कि हम ब्लूज की तरफ आए, मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। जो पास्ट फ्यू वीक्स गुजरे जोएब, जिसमें हमने एक आध दो रिकॉर्डिंग्स नहीं किए थे और आप ऑक्यूपाइड थे अपने एंड पे विद योर रिकवरी ऑल्सो। तो उस पॉइंट इन टाइम में आपको पता है, हमने एक किड्सप्रेन्योर कैंप का हम पार्ट बने थे। लर्निंग लैब के नाम की हमारी एक बड़ी ब्रिलियंट कम्युनिटी है जो किड्स, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और चीजों के ऊपर काम करती है। तो वो अपने कैंप्स रन करते हैं। दे रीच्ड आउट टू अस एंड वी हैव रिसेंटली साइंड एन एमओयू। आपको याद होगा, मैंने आपको पेरेंटल माइंडफुल टूल किट का जिक्र किया था। उनके साथ जब हमने प्रोग्राम किया तो वहां जो इतने मजे मजे के प्यारे प्यारे बच्चे थे, आपको पता है, उनको मैंने मूड एलिवेटर आपका सिखाया। वो और उनकी मदर्स इतनी खुश है मूड एलिवेटर के साथ कि उसके बाद अब तक मुझे फीडबैक आता है और वो मुझे मैसेजेस करके बताते हैं कि मैम, हमने जो है ना उन्होंने अपने माँ बाप के साथ मूड एलिवेटर करना शुरू कर दिया, आपको पता है, और वो इतने खुश है। आई थिंक ये जो आप जो कह रही हैं, ये हमारी जो एक शेयर्ड विजन में एक और चीज जो थी कि जो हम डिस्कस करते हैं वो आगे लोग आपस में उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये चीज सिर्फ बात करने की नहीं है बल्कि अप्लाई करने की है। तो बात जब आप सुनते हैं, सीखते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है, तभी समझ में आती है कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने शेयर किया, जिसमें ये कि हमने डिस्कस किया था ये पहले, आपने आगे डिस्कस किया और आगे लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक यही एक आपकी ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक मेन गोल ये भी है वायरल हो गया कि इसमें। आपका मूड आपका मूड एलिवेटर बनाया हुआ वायरल हो चुका है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी खुशी से। हम किसी प्रोग्राम की बिगिनिंग मूड एलिवेटर के बगैर नहीं करते, ना मैं और ना हमारी टीम। और हमारे साथ जितने लोग वर्चुअली ज्वाइन इन करते हैं, इवन जो हमारा वर्चुअल माइंडफुल मीटअप हुआ था स्किल्स क्लब का पहला, मैंने आपको बताया था, तो जो हमारी बलूचिस्तान की कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने मूड एलिवेटर इतना एंजॉय किया कि उन्होंने अपने चेंबर, वुमेन चेंबर्स के अंदर जहां वो आती हैं सारी खवातीन ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने अपना एक रूटीन के साथ पैटर्न उसके साथ कुछ बनाना शुरू कर दिया है। वेल आई एम सो हैप्पी। आई थिंक अगेन ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। खैर आई विश कि मैं क्रेडिट लेता, लेकिन मूड एलिवेटर तो एक लैरी सेंग करके, आई थिंक इफ आई रिकॉल द, क्योंकि किताब ही अब द मूड एलिवेटर, लेकिन आई एम हैप्पी कि वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और आपने उसको और स्प्रेड किया। और आई थिंक यही मेन मैसेज है ऑडियंस को भी, कि जो भी ये लोग, आप लोग जो प्रोग्राम में सुन रहे हैं, उसको डिस्कस करें, उसको प्रोपोगेट करें, क्योंकि ये बात आगे बढ़ेगी। आप अप्लाई करेंगे ही तो ही एक, जिस तरह एक अच्छा करिकुलम उसी वक्त डिजाइन होता है जब आप उसको समझ पाएं, और समझने के लिए उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बातें सुनने से ही नहीं बातें समझ में आती, बातें सुन के उसको अप्लाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उस वक्त हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, और आई होप कि आप, हमारी ऑडियंस जो है, इसी तरह सुनती रहे, अप्लाई करती रहे, फिर आपको फीडबैक भेजती रहे, और इस तरह हम अपने नए मजेदार प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताइए कि जो एक हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव चेंज वेव का एक मैसेज चल रहा था, आई एम श्योर यू हैव बीन फॉलोइंग इट, और वो हमारा एक, मैंने सोचा कि ये एक परफेक्ट टाइम है कि हम जो है आपसे पूछें कि एज अ माइंडफुल नगेट एंड अ गिव अवे टू द कम्युनिटीज,
आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हम सब जब जहाँ इन सब चीजों से जूझ रहे थे और जूझ रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, कम्युनिटी को साथ भी लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट और फर्क है। आपकी क्या टेक अवेज रहे 2020 से? ज़ुएब प्लीज शेयर करेंगे मेरे साथ और कम्युनिटी के साथ? बिल्कुल। तो 2020 को अगर मैं रिकैप करूं इन लाइट ऑफ कोविड और इन लाइट ऑफ मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी में भी, कि मैं उससे पहले मैं 2019 में शिकागो में था और 2019 के एंड में फिर इथिका चला गया और फिर अब 2020 के एंड में दिसंबर में मैं शिकागो वापस आ गया। तो फिर चीजों में फिर मैं एक मेडिकल सर्जरी से गुजरा, चीजों से, कोविड है, सर्जरी है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल चेंजेस है, सब चीजें हो रही हैं। तो आई थिंक मेरा नंबर वन जो लेसन लर्न्ड है वो ये है कि हमारे एज इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं। जितना मुझे समझ में आती है बात, कि मैंने डॉक्टर इसरार की मैं स्पीच सुन रहा था, मरहूम की, को मुझे आई थिंक हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है और वो है नियत करना, बस। वो भी अगर सांसें हैं और हमारी कॉन्शियस काम कर रही है तो हम सिर्फ नियत कर सकते हैं। उस नियत के बाद हाथ का उठना, पाँव का चलना, हमारा आगे बढ़ के कुछ करना, वो सब अल्लाह मियाँ के हाथ में है। तो आई थिंक हमें, मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम नियत करते हैं, हम ख्वाहिशें करते हैं, हम चाहते हैं हमारी ऐसी जॉब हो, ऐसी जिंदगी हो, बच्चे ये करें, यूं होना चाहिए, सेहत ऐसी रहे, सब कुछ हो। लेकिन हमने 2020 में, मैंने ये सीख लिया कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो कोविड ने जिस तरीके से दुनिया बदल दी है, कि चेंज किसी को भी नहीं पसंद। ये एक फितरत है, इंसानी फितरत है। जब हम अभी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब आप एक रूटीन में होते हो, एक प्रोजेक्टेबल, आपको पता है कि मेरा क्या स्केड्यूल होगा, मुझे कल ये करना है, परसों ये करना है, और वो चीजें होती रहती हैं। तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी में, आपको फिर अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि हर चीज आपके कंट्रोल में है। आपको दावत कब करनी है, आपने घूमने कब जाना है, आपने जॉब में क्या करना है, आपने फाइनेंशियली क्या करना है। मुझे ये चीज अल्लाह मियाँ ने बहुत क्लियरली समझा दी और मुझे लगता है समझ में आ भी गई कि जितना मैं आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं सिवाय नियत के। क्या आप नियत कर सकते हो, उसके बाद क्या होता है हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये तो पहला मेरा 2020 का पहला लेसन ये है। दूसरा लेसन ये है कि क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, तो जो भी सिचुएशन आती है उसकी एक्सेप्टेंस, कहना आसान है करना आपको, सब ईमान की बात है। और इसका भी जवाब मैंने एक ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम है वन पाथ, उसमें मैंने जैसे सुना था स्कॉलर से कि ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता अल्लाह मियाँ के साथ कैसा है। जिसका ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ही जल्दी होगी, जितना जितना ज्यादा वीक होगा उतनी एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा। कोविड आई, पर्सनल लाइफ की चेंजेस आती हैं, तो जिनका ईमान बहुत स्ट्रांग होता है वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है और ये और हमें उस पे अग्री करना और शुक्र करना हमारे लिए जरूरी है और यही ईमान का तकाजा है। तो एक्सेप्ट रियलिटी को करना। और लेकिन एक प्रोसेस होता है, मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट है। हम जानते हैं कि हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मूसा हो, जितने हम करते हैं कि ये दुख तो सबको होते हैं, वो फीलिंग एक है, होता है, एक चेंज होता है, एक स्ट्रगल होती है। उसका एक्सेप्टेंस का फेज में हम ये सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ गुजर रहा है, अल्लाह मियाँ हमें वो हिम्मत दें कि हम उस प्रोसेस से गुजरें। ये जिंदगी, क्योंकि टेस्ट हम ये कहें कि जिंदगी आसान ही रहे, हम सब चाहते हैं कि बहुत ही आसान रहे, हम सब सेहतमंद रहे, बच्चे खुश रहें, सब कुछ रहे, लेकिन सेहत सब कुछ, दौलत सब कुछ रहे, लेकिन है ये जिंदगी टेस्ट। तो दूसरा लेसन ये है कि एक्सेप्टेंस रियलिटी की, लेकिन उसमें ये भी अपने आप को, क्योंकि ये मैंने चीज सीखी है अपने मेंटर से भी, कि जब आप किसी चेंज से गुजरते हैं, कोविड ने जिस तरह किया, उसके इमोशंस को प्रोसेस करने को भी एक्सेप्ट करें। कोई जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, किसी को देर लग रही है, किसी की जॉब छूट गई, किसी के फाइनेंशियल बिजनेसेस स्ट्रगल हो रहे हैं, दुनिया जिस तरह, लोग घूम नहीं पा रहे हैं, लोग मतलब एक एक चीज इंपैक्ट हो गई, इंडस्ट्रीज चेंज हो गई हैं। तो उससे जो दिल को एक तकलीफ होती है, एक एक प्रोसेस होता है, उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, लेकिन कोशिश यही रहे कि एक्सेप्टेंस की तरफ जितनी जल्दी जाएंगे तो आपका, क्योंकि ये साइंटिफिकली एक प्रूवन बात है, जो मैं आपसे मूड एलिवेटर की बात करता हूँ कि एटलीस्ट क्यूरियोसिटी में होना चाहिए हमें,
वो इसलिए क्योंकि जब तक आप क्यूरियस नहीं रहते, आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी फिर नेगेटिव ही रहती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी से नीचे है जजमेंटल, एंशियस, एंग्री, डिप्रेस्ड और भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। जब आप ऐसे मोड में रहते हो तो फिर आपका ब्रेन सही तरह प्रोसेस नहीं करता डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जब हम क्यूरियस रहते हैं, अब हम सोचें, ऐसा हमारे साथ पिछले साल जो हुआ, अल्लाह मियां ने ऐसी चीजों का, ये क्या निशानी है, ये क्यों हुआ है, हमें इससे क्या सबक सीखना चाहिए। जब हम इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि हमें क्या चीज, ये अल्लाह मियां की तरफ से आजमाइश है, तो हमें एज अ उम्मा मिलके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमने गुजारी है। पास्ट हिस्ट्रीज में जब नेशंस पे ये आई हैं चीजें, तो वो क्यों आती थी, क्या वजूहात थी। तो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। तो पहली चीज टू रिकैप, कि कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं सिवाय नियत के। दूसरी चीज, एक्सेप्ट करना रियलिटी को और उसके प्रोसेस से गुजरना, ताकि हम जितनी जल्दी उस प्रोसेस से गुजर के एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, हम फिर सर्वाइवल मोड से बाहर निकल के प्रोएक्टिवली देख सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है, जैसे पाकिस्तान में अब ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली एक जब एक्सेप्ट कर ली सिचुएशन तो एक सोल्यूशन था वो। इसी तरह अब बिजनेसेस जो है अमेरिका में भी, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी, वो ऑनलाइन डिलीवरी की तरफ इतने चले गए, क्योंकि अब रेस्टोरेंट्स में अमेरिका में के बाद शहरों में, बाद मुल्कों में आप रेस्टोरेंट्स में अब अंदर नहीं जा सकते। तो वो बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन अब इनमें ऑनलाइन डिलीवरी बहुत हो गई है कि आप टेक आउट्स करके डिलीवरीज करा रहे हैं। चौथी चीज मैं ये कहूंगा एक्सेप्टेंस की, क्योंकि मैंने 2 लेवल्स बोले, एक तो एक्सेप्ट करना रियलिटी को और इस प्रोसेस से गुजरना, तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज ये कि ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अगर नेगेटिव रहेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर मुश्किल हालत में अगर हम ग्रैटिट्यूड की तरफ नहीं जाएंगे और नेगेटिव रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर इमोशनली, फिजिकली बहुत बहुत उसका, वो आपको तोड़ के रख देता है। तो आपको यही, और शुक्र अदा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने से नीचे लोगों को देखें कि उनके साथ क्या हुआ है। मेरे, अगर मैं तब सेहत का बोलूं तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो मैं जिस सेहत से गुजरा, मेरे से वर्स्ट सिचुएशंस हैं मेरी अपनी फैमिली में, दोस्तों में, जिनका उनके साथ बुरा हो चुका है। अगर मैं जॉब का सोचूं, मेरी सिचुएशन सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि जॉब जिस तरीके से लोग लेट गो हो रहे हैं, अमेरिका का अगर आप देख रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया है। गवर्नमेंट डिस्कस करिए कि किस तरह उनको स्टिमुलस चेक्स दिए जाएं, लेकिन फिर भी वो बहुत, तो उसके हिसाब अगर जब आप कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, तो फिर आपको ग्रेटिट्यूड की तरफ आप जाते हैं। पांचवी चीज मैं ये कहूंगा, और ये थोड़ी सी मेरी एक मायूसी वाला जवाब है, वो ये कि 2020 ने मुझे ये भी सिखाया है कि कोविड आई, एक मुल्क में नहीं आई, पूरी वर्ल्ड में आई। लेकिन जब हम लव ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, तो अब हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गए हैं। जैसे मैं और आप विद इन अ क्लिक कराची और शिकागो की एक वो चल रहा है, तो हम तो स्नैप करते हैं। और अब ऐसा यही चीज अगर हम 20-25 साल करते, तो मुझे याद है कि मेरी अम्मी जब मेरी नानी जान को कनाडा फोन करती थी, तो 3 मिनट की कॉल होती थी 600 रुपए की, और उसमें पता नहीं जल्दी बोलते थे कि जल्दी से अस्सलाम करके फौरन बंद कर देते थे। तो अब कितनी आसानी हो गई है हम लोगों को ये सब, क्या ये व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू ये सब करने की। लेकिन मेरा लेसन लर्न यही हुआ है कि अगर 2020 में कोविड ने हमें एज अ कम्युनिटी नहीं मिलाया, चीजें पोलिटिसाइज हुई हैं बहुत ज्यादा ग्लोबली। अमेरिका में भी आपने देखा है, पाकिस्तान में भी मैं न्यूज सुनता हूँ कि कुछ सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे ये चीज मेरे लिए बड़ी हैरान थी कि इसमें आपको पढ़ा लिखा होना या कम पढ़े लिखे होने की थी नहीं जरूरत, इसलिए क्योंकि अमेरिका में भी ये होगा कि पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो दूसरे पढ़े लिखे लोग जो है वो दूसरी बातें कर रहे हैं। तो कोविड ने एक आजमाइश अगर हम देखें, तो आई होप ये होता कि कोविड से हम एज अ कम्युनिटी मिल जाते हैं एक साथ। कोविड एक टेस्ट है, और कोविड की ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें जो हमें करनी चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से पोलिटिसाइज हो गई, कोई मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं, कोई मास्क पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, उसमें भी 100 थ्योरीज आ गई, फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई कि जिसमें वैक्सीन में पता नहीं कोई नैनो बाइट्स हैं जो हमें ट्रैक करेंगे, इसलिए मत लगवाओ या ये लगवाओ। अब वैक्सीन आना शुरू हो रही हैं, तो उसकी भी एक नई अब एक कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। तो अनफॉर्चुनेट मेरा यही है कि आई थिंक अल्लाह मियाँ तो यही बोलेंगे कि मैंने इम्तिहान दिया, तो और मैं देख रहा हूँ कि उम्मत जो है वो कंबाइन तो अभी होते हुए नहीं दिख रही। हाँ, कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल जरूर हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, कि न्यूजीलैंड उन कम कंट्रीज में से है, और क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वाइफ की तरफ से भी वो रहते हैं,
कि वो, और दोस्त भी रहे मेरे जो ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी, कि वहां पे ऐसे हो जाते हैं। वो 15 ही केसेस आए थे, 30 केसेस और बढ़े थे, और उनमें किस तरीके से गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है और उनके लोग किस तरह उसको फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट ग्लोबल नहीं था, जितना मुझे पता है। पाकिस्तान में भी नहीं था, अमेरिका में भी नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। तो मेन कंट्रीज में आप देखें तो कनाडा में कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेट्स वहां पे भी बढ़ रहे हैं चीजें, तो वो कंटेन नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उस तरह के मॉडल्स हैं जिसमें आपने मतलब वो खुद ही वो कोविड फ्री हो जाते हैं। कि वो फिर मेरे दोस्तों से बात होती है ऑस्ट्रेलिया, तो वो कहते हैं हमने तो सब कुछ किया लेकिन बीच में केसेस आए, सिर्फ 15 से 30 केसेस हो गए, क्योंकि एक फ्लाइट आ गई थी जिसमें 15 केसेस वो सही तरह चेक नहीं हुए थे। वो 15 से जैसी 30 हुए, उन्होंने जगह को आइसोलेट किया, लेकिन पूरे मुल्क ने पूरे फौरन शटडाउन मोड में आ गए और लोगों ने भी सपोर्ट की। तो आई थिंक मेरा ख्वाहिश यही होगी कि हम एज अ लेसन लर्न, मेरी जो 5वां जो लेसन है वो यही है कि अगर हमारे पास अभी भी टाइम है, क्योंकि कोविड गया नहीं है, हम अगर हम न्यूज देख रहे हैं तो कोविड की एक और वेरिएंट आ गई है जो अब फैलना शुरू हो रही है, जो इंग्लैंड में भी बहुत तेजी से वो सख्ती हो रही है। अमेरिका में वो कह रहे हैं कि मार्च ऑनवर्ड से शायद वो ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाए। तो कोविड या उसके जो वेरिएंट वर्जन आ रहा है वो भी कहीं जा नहीं रहा है। तो हमारे पास एक और मौका है हर चीज को, बायसिस को हटा के एज वन उम्मा, एक वन ग्लोबल कम्युनिटी बनने का। क्योंकि अभी भी ना हमने सीखा, तो फिर ये कि हम अपनी जात से कुछ कर सकते कि हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन हमारी वजह से कोई और बीमार हो जाए, तो ये फिर आई थिंक अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाएगी कि हमारी वजह से हम तो सही है लेकिन हमारी जात से कोई ऐसी चीज ना हो। तो आई थिंक अल्लाह मियाँ की आजमाइश है, अभी भी आजमाइश चल रही है। तो टू रिकैप, मेरे 5 नग जो है लेसन, वो ये कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। दूसरी चीज, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। तीसरी चीज, उस एक्सेप्टेंस के फेस को भी एक्सेप्ट करना जिस इमोशन से हम गुजरते हैं। चौथी चीज, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। आप अपने, जैसे मेरी खाला एक बहुत अच्छी बात करती कि हमें हमारे हमारे बाल, हमारा आंखें, हमारी नाक, हमें एक ही चीज का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि एक चीज भी सही काम ना करे तो इंसान को पता चल जाता है। और 5वीं चीज ये कि एज ए ग्लोबल कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से हम एज वन ग्लोबल कम्युनिटी नहीं बने। आई होप कि 2021 में हम इस लेसन को लर्न करें और हर चीज को पोलिटिसाइज ना करें। रिलीजन को गलत तरीके से नहीं लेके आए, क्योंकि रिलीजन को भी लोग गलत तरीके से लेके आए। लेकिन ये एक एक चीज है, ट्रू है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके साइंटिफिक मेजर्स हैं। और ये तो अल्लाह ने भी कहा है कि जब कोई बीमारी होती है तो सुन्नत है कि आप उसका इलाज करो। ये नहीं कि आपने अल्लाह के हवाले कर दिया कि नहीं अब तो मैं कोई दवाई नहीं लूंगा। दवाई असर करे ना करे वो अल्लाह मियाँ के हाथ में, लेकिन दवाई लेना जरूरी है हमारे लिए। इसी तरह जब प्रोटेक्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये मेरे 5 लेसन लर्न हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं फॉर 2020। और थैंक यू सो मच जुएब, एज ऑलवेज वेरी इंसाइटफुल। पर मेरे एक और कमेंट समझे या सवाल समझे, वो जो अभी एकदम जहन में मेरे आया कि देखें, जब हम रिलीजन की बात करें या हम किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें या हम किसी के भी व्यू पॉइंट की बात करें, किसी भी जाविये से, चाहे वो रिलीजन हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो कल्चरल हो, सोसाइटल हो, जो भी हो, इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड, बात सारी उसी चीज पे, एक मुझे लगता है वो एक ही नुक्ता है जिसपे आके लैंड कर जाती है ज़ोएब, वो ये कि मैंने और आपने अपने एक्शनेबल प्लान में क्या लिखा और क्या किया। तो जो पर्सपेक्टिव हमें दीन से मिल रहा है, कल्चर से मिल रहा है, सोसाइटी से मिल रहा है, वो तो एक तरफ। मेरा सवाल घूम घूम फिर के मेरा जो इनहिबिशन है या जो मेरी एक सोच है वो ये कि हमारे लिए, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना ज़ोएब, एवरी सेकंड, एग्जैक्टली एवरी स्प्लिट सेकंड हम लोगों के लिए रियलाइज करना और भी ज्यादा जरूरी है ज़ोएब। जैसे अभी आपने एग्जांपल्स दिए इतने अच्छे कि देखिए कम्युनिटी, तो ये तो वही वाली बात है ना ज़ोएब कि हम लोग एवरी स्प्लिट सेकंड क्या वो अकाउंटेबिलिटी को उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम वो एक्शनेबल इम्पैक्ट बिल्ड कर रहे हैं, या हम हर चीज बस दीन पे छोड़ दे रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हाना ताला पे छोड़ दे रहे हैं कि भाई ठीक है वो तो इस तरह ही आना था, वो तो इस तरह ही होना था, वो तो यूं ही होना था। तो वो सब चीजें वेल रिस्पेक्टेड है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह
चाहे जिस भी रिलीजन के फॉलोअर्स हों, चाहे जो भी कल्चर से और माइंडसेट से आते हो, एज अ ह्यूमन माशाल्लाह आप जो हैं एज एन इंडिविजुअल एंड अ प्रोफेशनल, आप एक ज्यादा बड़ी मल्टी कल्चरल कम्युनिटी में रहते हैं ना ज़ुहैब, और आप कितने डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिलते हैं, साथ काम करते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो जरूरी है, क्या आप भी एग्री करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है अपनी एक्शनेबल लिस्ट तैयार करना बजाय किसी दूसरे के मुस्तकिल या किसी दूसरे रीजन के ऊपर तकिया करके बैठे रहना हर वक्त के इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से? हमारा अपना एक्शनेबल इम्पैक्ट लिस्ट कहाँ है? आई थिंक आपकी बात को मैं इसी तरह कनेक्ट करूंगा कि हिसाब हमारा एंड में हमारा अल्लाह मियां से होना है। तो हमारे एक्शंस पे ही है सारा हिसाब कि दुनिया में हमने क्या क्या किया। अकाउंटेबिलिटी यहीं से ही शुरू होती है कि लोग क्या कहें वो अलग बात है, हमने क्या किया। अगर हमारे मास्क पहनने से किसी को नहीं लगेगा कोई डिजीज, तो ये हमारा फर्ज है एज एन इंडिविजुअल, ये नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं और क्योंकि हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये क्योंकि कोविड के बारे में ये चीज ऑब्वियसली साइंटिफिकली भी ट्रू है कि ये ज्यादातर ओल्ड लोगों को ज्यादा लगता है, लेकिन यूथ में भी लगा है। मेरे सराउंडिंग में अभी एज वी स्पीक एक बहुत नोन हैं शिकागो में, जिनकी स्कॉलर भी हैं और मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज में भी हैं, वो मेरी एज ग्रुप के हैं। उनकी वाइफ का भी जिस तरह वो कोविड से गुजर रही है, तो वो उनका यही था कि कोविड रियल है। तो ये कि ऑब्वियसली, और हमने अगर आप फेसबुक पे देखें ग्लोबली मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग अपनी मौत से पहले वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि ये रियल है, इसको सीरियसली लो। तो आई थिंक एक्शंस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सुनना एक अलग बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके एक्शंस क्या हैं वही, क्योंकि दिमाग में जो है वो तो हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन जो एक्शंस होते हैं उससे पता चलता है कि इंसान की असल नीयत क्या थी, वो क्या करना चाहता है। तो बिल्कुल सही कह रही है कि हमारे एक्शंस ही डिफाइन करते हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं। जैसे हम अल्लाह के खलीफा हैं, तो हम किस तरह के खलीफा हैं कि हम अपनी अपने प्रेजेंस से अपने आप में अपने सराउंडिंग को किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक डीप कनेक्शन है इंसान का अपने क्रिएटर के साथ, और उसका जवाब उनको पता है, लेकिन उसका एक्शन अब फिर उनको डिसाइड करना है कि उनके एक्शन से किस तरह उनको और उनके सराउंडिंग को फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर एंडोर्सिंग द थॉट। एंड वाकई जैसे आप सबके साथ हमेशा कम्युनिटी से हम बात करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किसी मायने खेज चीज को कवर करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों से जिक्र किया था कि हम लोगों का मकसद एज प्रमोट एजुकेशन, एज ज़ुएब मिर्जा एंड हिज टीम, एज जोरा एंड हर टीम एट मेंटरिंग हब, हम लोगों का विजन और फोकस मुस्तकिल यही है और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह यही रहेगा कि हम इन चीजों को टॉक ऑफ द सर्कल बना सकें, कम्युनिटी सर्कल डिस्कशंस बना सकें, ताकि ये सब क्रिएट करें वो रिपल इफेक्ट। वो ट्रेनर्स, वो कोचेस, वो मेंटोर्स जो मेरा और ज़ुएब के लाइव्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारे लाइब्रेरीज को स्किम करते हैं, जब भी आपको मौका मिले, अगर आप अपने अपने जोन्स में अपने किसी कम्युनिटी के किसी भी लेवल के ट्रेनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, we would love if you would use these, you would be ever able to use these power tools ना ज़ुएब, जो हम कोशिश कर रहे हैं in the form of these mindful nuggets, कि आप इनको कहीं भी किसी भी तरीके से अप्लाई करें और कम्युनिटी से शेयर करें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ जो है वो ज़ुएब, कोई एंड नोट आपने ऐड करना है? नहीं, बस मेरे आपके 2020 के लेसन मैंने आपसे अपना शेयर किए, और अब 2021 में आप देखते हैं कि किस तरह हम एज अ कम्युनिटी, क्योंकि इंडिविजुअल चीज़ों पे तो जो चीज़ें होती हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी जो देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि 2021 में हम एज अ कम्युनिटी मच स्ट्रॉन्गर हों, मोर एम्पैथेटिक हों, एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखें, और उनके ख्याल के लिए अपने एक्शंस को दोबारा सोचें। और क्योंकि यही हिसाब है, इसी का इम्तिहान है, जिसको समझ में आ गया उसका भला, जिसको ना समझ में आया उसका भी भला। बिल्कुल सही बात कही। और रिएक्ट करने के बजाय एक्ट करने की कोशिश करें, माइंडफुल FULL होने के बजाय माइंडफुलनेस वाला FUL सिंगल L वाला करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि वो सारे टैक्टिक्स जो हम डिस्कस करते हैं, और ज़ुएब अपनी एक्सपर्टीज और रिसर्च के साथ माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह उसको थ्योरेटिकली बैकअप करते हैं कि
मेरे लिए कम्युनिटी तक एक्सेस और ज्यादा आसान हो जाता है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझाना बहुत आसान हो जाता है। और ज़ुहैब, आपने पिछले एपिसोड में थैंक यू किया था टू द फाउंडर, वो जो मूड एलिवेटर के फाउंडर है, क्या नाम है उनका? Larry Sen, I think. Larry Sen. Okay. But so yes, I would agree that I would also say thank you to him. But आपको SENN नाम है। ओके, लेकिन आपका शुक्रिया क्यों है पता है? क्योंकि आपने जिस तरह वो अप्लाई करना सिखा दिया ना, वो बड़ी जल्दी वायरल हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो एंगेजिंग, उसको एंगेज करने का तरीका था विद इन द कम्युनिटी, वो आपने फैला दिया। सो ऑन दिस नोट, आप लोगों ने जो है आई एम श्योर एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम एज वेल। आपने अब बड़े क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से अब हमारे जो माइंडफुल नगेट के एपिसोड्स हैं, वो इंशाल्लाह हम और भी कुछ मजे मजे की चीजें लेकर आने वाले हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, ज़ुहैब signing off from Karachi, and I think Zoeb will sign off from Chicago as well. अपना ख्याल रखें, stay safe, stay home, and Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.